नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रानीपुरा इलाके में बहुमंजिला मकान गिरा, राहत और बचाव कार्य जारी। कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। मौके पर आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद। इंदौर मध्य प्रदेश के रानीपुरा स्थित कोष्टी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 60 में सोमवार रात लगभग 9:45 एक बड़ा हादसा हुआ, जब जवाहर मार्ग पार्किंग के पास स्थित एक 5 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। घटना सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इमारत में 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त अधिकतर लोग बाहर थे, जिससे एक बड़े नुकसान से बचाव हो गया है। फिर भी कुछ लोग मलबे में दब गए। उन्हें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और नगर निगम की संयुक्त टीमों द्वारा तत्परता से बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायल फिलहाल सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते इमारत में दरारें आ गई थी, जो इस हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही इंदौर के महापौर पुष्मित भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी शुरू की। नगर निगम, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तत्परता से मलबा हटाने और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग की हालत पहले से ही खराब थी और बीते कुछ दिनों से उसमें दरारें भी नजर आ रही थी, लेकिन इस स्तर की दुर्घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। फिलहाल मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और मौके पर मौजूद अधिकारी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने आसपास के अन्य जर्जर भवनों की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूर्ण हो चुका है। 13 लोग जो मलबे में थे, उसमें से 11 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 12वें नंबर पर आफिका, जिनको निकाला गया था, उनको भी जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। और वो 13वें व्यक्ति हैं फहीम, उनको भी अब निकाला जा चुका है। उनकी भी दुखद मृत्यु हो चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी भी डेथ हो गई है और उनको अब निकाला जा रहा है। गौरतलब है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 5 घंटे के करीब चला होगा। वहीं यहाँ रेस्क्यू काफ़ी जटिल था, क्योंकि ज़्यादा मलबा होने की टीम मुश्किल से काम कर रही थी, लेकिन एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम ने बहुत मेहनत की। उनके लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके खुद के लिए बहुत रिस्की था, लेकिन पूरे एहतियातन रखते हुए उन्होंने बहुत साहस के साथ काम किया और 11 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट। जो घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से अस्पताल में लोगों के इलाज चला, कितने लोग पे भर्ती है? लगभग 9:45 बजे सूचना आई थी, एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है रानीपुरा में। तो सूचना मिलते ही सभी को हाई अलर्ट पर डाला गया। सभी एचओडी, सभी सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिशियंस, सर्जन्स और सुपरिटेंडेंट भी खुद डॉक्टर बसंत भी हैं। मैं डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज हूँ, मैं भी यहाँ 2 घंटे से ही उपस्थित हूँ। और 10 पेशेंट्स को हमने अभी एडमिट किया है। इसमें से 4 क्रिटिकल हैं और बाकी तो स्टेबल है, माइनर इंजरीज है। इन्वेस्टिगेशन, सीटी और एक्सरेज और सब टेस्ट कर रहे हैं और सभी पेशेंट तो फिलहाल एडमिट हो गए और 3 पेशेंट्स को भी आने का इन्फॉर्मेशन और मिली है, क्योंकि ऐसा ज्ञात हुआ था कि एक पेशेंट का पैर फंसा हुआ है। तो हमारे यहाँ की टीम भी अभी गई है। हमने 7 डॉक्टर्स की एक टीम भेजी है, जो सीएमओ माधव हसानी जी साथ में लेके गए हैं। तो वो भी उम्मीद है कि उनको भी रेस्क्यू करके लाएंगे। और डेथ किसी की हुई है? डेथ अभी तक नहीं रिपोर्ट हुई है और लकीली सब पेशेंट अभी ठीक है, जो एम्बाय पहुंच गए हैं और वहाँ भी कैजुअल्टीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। थैंक यू। 3 लोग के फंसे होने की और आशंका है, जिसको हम लोग अभी इसको रेस्क्यू करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, कितने लोग फंसे हुए थे और कितने लोगों को निकाले, कितने लोग बाकी हैं अभी फिलहाल? देखिए, 12 से 13 लोग की आशंका थी, जो इसमें 10 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 से 3 लोग अभी फंसे होने की आशंका, जिनके लिए एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। और जो 10 लोग जिनको निकाला गया है, उसमें सभी लोगों को एमवाई हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। कोई कैजुअल्टी तो नहीं सर? अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं है। पेशेंट को शॉप वगैरह थी, उसके ऊपर मकान बने हुए थे, ऐसा कुछ? देखिए, अभी इसको हम लोग और डिटेल करेंगे, कारण क्या रहे, वो सारी चीजें अभी है। लेकिन अभी प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे सभी जितने लोग फंसे उनको रेस्क्यू करा जाए, उनको उपचार किया जाए। उसके बाद हम इस सारे कारणों का फॉरेस्ट में शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल, ये तो मैं साथ में देखिए, ये 3 मंजिला भवन था, जिसको जो गिरा है, और इसमें से लगभग अभी 8 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं।
8 लोग अस्पताल पहुंच गए जहां उनका उपचार किया जा रहा है। एमवाई में अभी भर्ती हैं वो, हमारी टीम वहाँ पे उनको, डॉक्टर्स की टीम पूरा देख रही है। प्लस अभी रेस्क्यू चल रहा है, 2 से 3 लोग के फंसे होने की और आशंका है, जिसको हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। 2 बच्चों को जस्ट अभी रेस्क्यू किया, उनको भी अस्पताल भेजा गया है। देखिए इसकी अभी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। ये मकान लगभग 8 साल पुराना बताया गया है अभी, और ये जो धराशायी हुआ है, और बाकी इसकी डिटेल्स बिल्डिंग की हम लोग और ले रहे हैं। फिलहाल पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि सभी को रेस्क्यू किया जाए और उनका उपचार बेस्ट से बेस्ट उपचार किया जाए। कितने परिवार रहते थे यहाँ पे, कुछ क्लियर हुआ? देखिए अभी इसकी उसकी जानकारी भी वर्तमान में नहीं है, उसको हम लोग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पहली प्राथमिकता ये है कि रेस्क्यू हो जाए, जो भी कोई इसमें अगर फंसे हों उनको निकाल लिया जाए, उनका इलाज किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और बाकी चीज़ें हम इसमें और करेंगे। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की गई अभी तक तो नहीं हुई है। जो हमारे जितने भी पेशेंट निकले हैं लोग, उनका उपचार एमवाई में किया जा रहा है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष अभी तक निकाले जा चुके हैं और कितने फंसे? अभी तक 10 लोग का रेस्क्यू हुआ है। 8 लोग इसमें अस्पताल पहुंच गए हैं जिनका वहाँ पे उपचार किया जा रहा है, और सभी पेशेंट्स जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि स्टेबल हैं। और 2 लोग को भी जो रेस्क्यू है उनको भी हम लोग ने एमवाई भेजा है, वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उनका भी डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। और अभी 2 से 3 लोग के फंसे होने की आशंका है, जिसके लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है, और हम लोग उनका शीघ्रता से उनको वहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं। ये इमारत कितने साल पुरानी है? ये 90 के आसपास की है। इसमें कितने लोग का परिवार है? इसमें 3 फैमिली है और 3 फैमिली के बच्चे हैं। कितने होंगे? 17-18 होंगे। ये कितने बजे की घटना है? ये पौने 10 बजे। पौने 10 बजे। आपको कैसे पता चला? पता कैसे चला? मैं किचन में खाने के लेने के जा ही रहा था, इतने में वाइफ ने कुछ मेरे को पकड़ाया, तो मैं कहा सर रुको, तो आवाज आई मेरे को, मैं समझा पानी बारिश आया, तो जो देखने गया तो मेरे सामने बैठा है। आपका नाम? कुतुबुद्दीन। कितने लोग इसके अंदर घुसे? अब ये पता नहीं कितने, कुछ नहीं कह सकते क्या परिवार में अंदर थे भी कहीं नहीं, क्योंकि खाना खाने का सबका टाइम है, सब घर पे ही होंगे इस टाइम। तो कितने लोग रहते थे अंदाजे में? ये 17-18 की फैमिली पूरी। आपके सामने गिरा मकान? ये मेरे सामने गिरा कितने बजे गिरा भाई? पौने 10 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 बजे। सूचना किसने दी? नगर निगम को, पुलिस प्रशासन को आती है? जब मेरी चौक रहा सीधे, तो इतने में तो पब्लिक ने सब इकट्ठे हो गए थे। मैंने बोला फायर ब्रिगेड को फोन करो, तो क्या कर दिया, नगर निगम को सूचना। कितने लोगों ने रेस्क्यू करने को सोचा? बहुत लोग आ गए थे, पूरे मोहल्ला, पूरा मुस्लिम परिवार पूरा आ गया था। जी मेरा नाम ज़ैद पठान है। जैद भाई ये बताएं कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों ने मिलकर चलाया और कितने लोगों को निकाला? देखिए हम लोग जब हम सिटी में थे और हमें जैसी खबर मिली कि रानीपुर में एक मकान ढह गया और 20-22 लोग जो है परिवार था, वो पूरा परिवार दब गया है, तो हम सभी भागते हुए जब यहाँ आए, हमने देखा उस वक्त तो मोहल्ले के कुछ जो नौजवान साथी थे वो लगे हुए थे। साथ ही में फिर हम लोगों ने भी उनके साथ में जब देखा जा करके, तो अभी तक करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक जो लेडी है उनका पैर जो है वो ख़त्म हुआ है, बाकी एक लड़का जो था इस परिवार का फ़हीम, उसका इंतकाल हुआ है। और अभी आखिरी में मालूम पड़ा कि एक बच्ची जो इनकी मिसिंग थी 16 साल की आफरीन नाम से, वो अभी लास्ट में जब हम लोग जो डेड बॉडी उसकी फ़हीम की निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे, उसके बाद हमें पता चला, तो फिर हमने सर्च किया, तो फिर उसकी भी डेड बॉडी एक पलंग के नीचे से मिली। तो कुल मिलाकर ये कि अभी 2 बच्चों की डेथ हुई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल है, बाकी जो लोग हैं उनको चोटें लगी हैं, लेकिन इतनी गंभीर चोटें नहीं है। टोटल 13 ही लोग? हाँ, टोटल 13 ही लोग थे। कितने लोग भाई जिनकी डेथ हुई, उनकी उम्र क्या क्या है, उनका नाम क्या है? देखिए उम्र की बात करें तो अंदाजन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनकी डेड बॉडी जो देखी, एक की तो डेड बॉडी अंदर इतनी बुरी हालत में फंसी हुई है, कोई निकालने में मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जो बच्ची की भी हमने देखा है तो 15-16 साल, उनकी दोनों की उम्र 15-16 साल है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कितनी दिक्कत आई? देखिए शुरुआत में तो यह था कि पब्लिक जैसे भी थी, जैसे मोहल्ले वालों को मालूम पड़ा, पूरे मोहल्ले वाले जो थे वो पूरी जी जान से लग गए। सभी मोहल्ले वालों के साथ में फिर जब प्रशासनिक टीम आई, तो प्रशासनिक टीम ने आने के बाद में कलेक्टर साहब खुद आ गए, कमिश्नर साहब खुद आ गए, निगम से पूरी टीम आ गई, और उसके बाद प्रशासन का हाँ पर्याप्त साधन थे, प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहा। कलेक्टर साहब ने खड़े रह करके खुद सारी चीज़ों को मुहैया कराई जो हमें रेस्क्यू में, चाहे वो सब्बल लगे हों, ग्राइंडर लगा हो, कटर लगा हो, तो नगर निगम की टीम ने भी पूरा सहयोग करा। कुल मिलाकर ये कि इंडोर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है जी जान से लगा हुआ था मोहल्ले वालों के साथ में, और सभी की मिली जुली कोशिशों से ये हुआ कि 10 लोग जो है वो जिंदा रेस्क्यू हो पाए, 11 लोग। जी आपका नाम? जी मेरा नाम ज़ैद पठान। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूर्ण हो चुका है और 13 लोग जो
जिसमें मलबे में थे उसमें से 11 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। 12वें नंबर पे अलीफा जिनको निकाला गया था उनको भी जब वो अस्पताल पहुंची तो रोटेट थी वो, और जो 13वें व्यक्ति है फ़हीम उनको अब निकाला जा रहा है। वो भी मतलब उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनको बस निकाल के किया जा रहा है रिपोर्ट में। 13 में से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 11 का उपचार जारी है। 11 का उपचार जारी है। बाकी उपचार में सब किसी के तरीके कोई गंभीर एक उसमें पेशेंट है आफरीन, जिनके पैर में ऊपर बीम गिरी थी, उनको अभी हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग में रखा गया है। बाकी 10 लोग स्टेबल हैं। कितने लंबे रेस्क्यू चला है, कितना समय तक रेस्क्यू चला है? मेरे ख्याल से ये पूरा रेस्क्यू लगभग 5 घंटे के करीब चला होगा ये रेस्क्यू पूरा ऑपरेशन। ये आखिरी डेड बॉडी की जो 2 डेड बॉडी में से आखिरी डेड बॉडी थी जो निकाली गई जी, अभी निकाली गई है। नहीं, अब चूंकि इतना बड़ा मलबा था, ये बिल्डिंग पूरी थी, उसमें से निकल के जाना, और जो टीम काम कर रही थी SDRF और नगर निगम की टीम जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनके लिए बहुत मुश्किल था उसमें से जाना, क्योंकि उनके खुद के लिए बहुत रिस्की था। लेकिन इसके लिए पूरे एहतियात भी रखे गए थे, परंतु बहुत अच्छा साहस से उन्होंने काम किया और हमको 11 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके निकाला है। 12वीं जो बालिका थी उनको रेस्क्यू किया गया था, परंतु उनकी डेथ हो चुकी थी मतलब उसके कारण, और लास्ट जो फ़हीम है उनकी भी डेथ हो चुकी है। घायलों का उपचार चल रहा है। 10 लोग पूरी तरह स्टेबल हैं। जो अफरीन जिनके पैर के ऊपर बीम गिरा था उनके पैर में जरूर दिक्कत है, तो उसका उनकी सर्जरी का भी चल रहा है, उसका अपडेट आएगा। उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी 10 लोग स्टेबल हैं, उपचार उनका चल रहा है। टोटल ये समझ में आता है कि 22 लोग थे जिसमें से कुछ लोग घर में नहीं थे। हाँ, ऐसा पता चला है कि वो कुछ सदस्य परिवार के वो दूसरी जगह खजराना में जाके चले गए थे, 9 लोग करीब, तो यहाँ पे 13 ही लोग थे उस परिवार के। तो प्रथम दृष्टि क्या लगता है कि किस वजह से ये मकान धराशायी हुआ है? देखिए, इस मकान का जो फ्रंट पोर्शन जहाँ हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे थे वो काफ़ी, अब देखेंगे तो नया RCC स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन परंतु पीछे का स्ट्रक्चर पुराना भी था। और हालांकि इसकी भी तफ्तीश की जाएगी कि इसके फाउंडेशन वगैरह कैसे थे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर एक तरफ गिरा है, तो अगर तो उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। अभी चूंकि पहली प्राथमिकता यही है कि सारे लोगों का रेस्क्यू हो जाए, सबका उपचार हो जाए, और बाकी इन तथ्यों को हम लोग एक बार और क्लोजली कल एग्जामिन करेंगे, तब शेयर किया जाएगा। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि ड्रेनेज का पानी और चूहों के कारण ये खोखला कर दिया था। एक बार इस विषय को देख लिया जाएगा। अभी चूंकि अभी ये बहुत अर्ली प्रीमेच्योर होगा कहना, लेकिन अभी चूंकि पहला इनको हम लोग हॉस्पिटल भेज देते हैं, और बाकी एक बार जो घायल लोग हैं इनका उपचार हो रहा है उनका एक बार फॉलोअप कर लिया जाए। इसको भी हम लोग इन तथ्यों को भी एग्जामिन करेंगे। सर, मकान किसका था? ये तथ्य भी हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, जब ये आएगा तो आपको शेयर किया जाएगा। सर, कैजुअलिटी हुई है, कितने घायल है, कितनों को निकाल लिया गया है, कितने अभी बचे हुए हैं? एक मकान था जिसके फर्स्ट फ्लोर पे और उसके नीचे भी दुकानें बनी हुई और उसमें रहवासी एरिया भी था, तो मकान गिर गया है। लगभग 9:30 के आसपास की घटना हुई और इस समय 10 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है जो कि अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट है, और 2 लोग और लोकेट किए जा चुके हैं जिनको रेस्क्यू करने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे पूरी टीम, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, SDRF और भी जो हमारे लोकल के लोग थे जो शामिल हो सकते थे, सारे लोग लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि जो लोग अभी हमें दिख रहे हैं 2 फंसे हुए, उनको निकाल के तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया जाए। कैजुअलिटी तो नहीं हुई है अब फिलहाल उस पर नहीं है। जो मैंने कहा कि 10 लोग अंडर ट्रीटमेंट है, इनको हम वहाँ से भिजवा रहे हैं, तो जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा उनको ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाएगा। कितनी रही थी सर? ओवरऑल जो प्रोसेस है, इमीडिएटली रेस्क्यू कर के लोगों को भेजा गया है, वो सारे हमारे ऑफिसर्स ऑलरेडी MOA हॉस्पिटल में हैं, वो सारी चीज़ों को अलाइन करके अंडर ट्रीटमेंट है। डिटेल्स हम आपको बाद में 10 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो कि ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट है, और दो लोग जो है वो हमें दिख रहे हैं जिनको अब हमें रेस्क्यू करके लाना, वो प्रक्रिया हम कर रहे हैं कि उसको काट के कैसे उनको जितना बेहतर तरीके से उनको ले जाके हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। ऐसा लगता है देखे कि एक बेसमेंट और उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर टाइप का और उसके ऊपर एक फ्लोर, तो 2 फ्लोर का मकान दिख रहा है। सर, किसी व्यक्ति ने फोन करके भी शायद बात करी थी जिस समय, जैसा कुछ लोग जब हम शुरू में आए थे तो वहाँ पे लोगों ने अंदर के लोगों से बात भी कर रहे थे, और उनसे भी कुछ लोकेशन अंदर के लोग जिस पोजीशन में थे वो मोबाइल फ़ोन से भी बात करके हमें बता रहे थे, तो वहाँ भी हमारी टीमों ने जाके उनको देखा है और वही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार लोगों को निकाल के वहाँ से भेजा गया। समय पे आ गया तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। 10 लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं, 2 इन द प्रोसेस ऑफ रेस्क्यू हैं, और बाकी डिटेल्स हम आपको बात अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।